वाणी प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया अनमोल वरदान है। इस वाणी को भाषा, वर्ण, शब्द और वाक्य को लिखित रूप देना मनुष्य की बुद्धि और कोशिश का ही परिणाम है। अपने भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है, जिसके दो रूप है, मौखिक और लिखित। सबसे पहले मनुष्य के मुख से कुछ आवाजें निकली। आवाज को ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए चिन्ह बनाए गए, जिनके द्वारा हमने अपनी ध्वनियों को लिखित रूप दिया। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप ही वर्ण है, अर्थात वर्ण वे चिन्ह हैं जो हमारे मुंह से निकली ध्वनियों को लिखित रूप देते हैं। सभी भाषाओं के अपने निश्चित वर्ण होते हैं। इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जो वर्णमाला कहलाता है। इन वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। हिंदी भाषा के वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। मुख्य रूप से वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। हिंदी के प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि यानी आवाज आती है। जब व्यंजनों के साथ स्वर लगते हैं तब उस स्वर के स्थान पर उसकी मात्रा का प्रयोग होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यदि कोई व्यंजन अ स्वर के बिना लिखा जाता है तब आधा या हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे क, च, प, ट आदि। यदि माली शब्द बनाना है तो वह इस तरह बनेगा, म प्लस आ, ला प्लस ई। माँ में आ की मात्रा की जगह पर आ स्वर, ला में बड़ी ई की मात्रा की जगह पर ई स्वर का प्रयोग होगा। वर्ण विच्छेद करते समय वर्णों को उनके मूल रूप यानी स्वर रहित रूप में लिखना होता है। स्वर, उसकी मात्रा और व्यंजन के साथ बना रूप इस प्रकार है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा रहित म व्यंजन का विच्छेद करते समय म प्लस आ होगा। उसी तरह मी का विच्छेद करते हुए माँ प्लस ई होगा, क्योंकि माँ में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ई की मात्रा की जगह ई स्वर का प्रयोग होगा। मी में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए मात्रा की जगह म प्लस ई बड़ी ई होगा। माँ, मी, मु, में आदि व्यंजन का मात्रा सहित रूप है। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के साथ प्रयोग स्वर की मात्रा के स्थान पर उस स्वर का प्रयोग होता है। र के साथ उ तथा उ की मात्राएं र के पीछे लगती हैं। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। यह मुख्य रूप से व्यंजन की ध्वनि है। इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं। इसे शिरोरेखा यानी लाइन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है। इसका उच्चारण कंठ यानी गले से होता है और बोलते समय हाँ की आवाज आती है, जैसे अतः, प्रातः आदि। इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है, जो लाइन के ऊपर लगाया जाता है। जिन स्वरों की मात्राएं लाइन यानी शिरोरेखा के ऊपर नहीं होती, वहां चंद्र बिंदु, और जिन स्वरों की मात्राएं लाइन के ऊपर होती है, वहां मात्राओं के साथ बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे हैं, स्वरों, मात्राओं आदि। व्यंजनों के अंत में श, त्र, ज्ञ, श्र होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर होते हैं। ये दो व्यंजनों के मिले हुए रूप होते हैं, जैसे क प्लस श, त प्लस र त्र, ज प्लस य ज्ञ, श प्लस र श्र। अभ्यास कार्य। नीचे लिखे वाक्यों को सही शब्द लिखकर पूरा करें। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखें। भाषा, भ प्लस आ भा, श प्लस आ श, भाषा। पुस्तक, प में छोटी उ की मात्रा है तो प प्लस उ पु, स
आधा है तो स के नीचे हलंत लगेगा, त प्लस अ, क प्लस अ। डाली, कपड़ा, रुपया। इसी तरह हम अन्य शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करेंगे। दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। च प्लस ई ची, ड़ प्लस ई ड़ी, या प्लस आ या, चिड़िया। क प्लस आ क, म प्लस आ म, ला प्लस आ ला। कमल, मिठाई, बहने, कछुआ। वर्ण विच्छेद करते समय हम व्यंजन के साथ प्रयुक्त स्वर की मात्रा की जगह पर स्वर का प्रयोग करेंगे, जबकि दूसरे 3 में हम शब्द बनाते समय स्वर की जगह पर उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। चित्र के नाम का पहला वर्ण दिया गया है, नाम पूरा करें। वृक्ष, पत्र, मगरमच्छ, ईंट, जलेबी, मूली। सही स्थान पर अनुस्वार लगाकर शब्द बनाएं। बंदर, अंगूर, मंगल, रंगीन, पंख, वंदना। इनके दो दो शब्द लिखे। अनुनासिक, हंसना, आंख। अनुस्वार, कंपन, कंगन। विसर्ग, प्रातः, अतः। आगत, डाल, कॉलेज, जरा, सजा, साफ, फर्श। धन्यवाद।